भारतीय वैश्य महासम्मेलन जो वैश्य समाज का सबसे पुराना संगठन है और समाज हित के लिए वर्षों से कार्य करता चला आ रहा है, वर्तमान में वैश्य समाज राजनीतिक हिस्सेदारी में स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है एवं समाज की गतिविधियों पर जनपद में शिथिलता बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश स्तर पर सर्वसम्मति से डॉक्टर संदीप को महासम्मेलन का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां डॉक्टर संदीप ने तिलक माल्यार्पण एवं शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री रामकिशोर गुप्ता ने कहा, हमारा संगठन वैश्य समाज का सबसे पुराना संगठन है। हम सभी लोगों का उद्देश्य है कि वैश्य समाज की सभी उपजातियों को इकट्ठा करके एक साथ लाया जाए और सभी की समस्याओं का समाधान और समाज के विकास के लिए सभी लोग अग्रसर रहें। झांसी मंडल प्रभारी अनिल गहलोई बहुगुड़ा ने कहा, हमारे देश में वैश्य समाज की आबादी कुल आबादी की 23% है। हमारा समाज चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करता है और जब भी देश हित और समाज हित की बात आती है, हमारा समाज अपनी तिजोरियां खोल देता है। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व लगातार गिरता जा रहा है। हमें अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए एकत्रित होना होगा। इसके लिए समाज के सभी उपवर्गों एक साथ आए और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए अपनी आवाज उठाएं। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय विश्व महासम्मेलन के जिला महामंत्री उदय लोहारी ने कहा, डॉक्टर संदीप समाज के निचले पायदान के लोगों को उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्हें जो दुबई और अन्य जगह सम्मान मिला है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। क्या कहना चाहेंगे संघर्ष सेवा समिति के कार्य में? संघर्ष समिति सेवा समिति के जो कार्य अभी पता चले, जो आपने बताया, इतनी बड़ी उपलब्धियां ये समिति हासिल कर रही है। इस समिति के कार्यों को देखते हुए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये समिति उत्तरोत्तर प्रगति करे। किशोर गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ। हमारी जो अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन समिति है, ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन, ये समस्त उपवर्गीय वैश्यों को जोड़कर एक संस्था बनी हुई है और ये सबसे पुरानी संस्था इंटरनेशनल लेवल पर है। हम सभी लोगों का उद्देश्य ये है कि जो वैश्य समाज के लोग उपजातियों में बटे हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक संगठन बनाया जाए और सभी लोगों की समस्याओं का समाधान, उनको जो परेशानियां हो उसके लिए हम लोग अग्रसर रहें और उनके कार्यों में प्रगति हो, हम लोग उनकी सेवा कर सकें। संदीप सरावगी जी भी वैश्य समाज से आते हैं, तो उनके विषय में क्या कहेंगे जो समाज के? संदीप सरावगी जी का मैं अपने ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन में स्वागत करता हूँ। इन्होंने इस ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन में झांसी जिले की जिम्मेदारी निभाने का जो हमने प्रस्ताव दिया, उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अपने ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन में इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय वैश्य समाज है आपकी, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और संदीप सरावगी जी को संघर्ष सेवा समिति से किस तरीके से कार्य करना चाहिए? पहले तो हम संदीप सरावगी जी के जो प्रयास है संघर्ष समिति के माध्यम से, उनको मैं बहुत सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से वो निरंतर समाज के हित में कार्य करते रहें। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के नाते जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, इसका वास्तव में एक उद्देश्य ये है कि सर्व वैश्य समाज पूरे देश में 23% आबादी है, लेकिन आज ये पूरा समाज इतने वर्गों में बटा हुआ है, जिसके कारण उसको यथायोचित जो राजनीतिक ताकत मिलना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और इस बैनर के माध्यम से हम लोग इन उपजातियों को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं, ताकि इस समाज का हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो उत्थान है वो कर सकें। बहुत बढ़िया। सेवा समिति के बैनर तले जो संदीप सरावगी जी जो समाज से जुड़े हुए नीचे पायदान के लोगों की आर्थिक और सामाजिक उत्थान जो करते हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी इनको दुबई में जो सम्मान मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। लखनऊ से चलकर आए हमारे अखिल भारतीय वैश्य संगठन के महासंगठन के प्रदेश के महामंत्री और बुंदेलखंड के अध्यक्ष श्री
अनिल बहुगुणा जी, आप उरई से चल करके आए और बुंदेलखंड के अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमको जब बताया कि झांसी में भी अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के लिए, और इसके प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय नेता हैं, हम लोगों के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक भी हैं। और सुधीर हलवासिया जी का भी निर्देश मिला है कि झांसी में संगठन अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन प्रगति के पथ पर जाए, इसके लिए कोई तलाश थी झांसी में। तो हमने फिर सुझाव दिया भाई साहब को कि संदीप सरावगीर जी को, अगर चूँकि ये वैश्य समाज में जो राजनीतिक चेतना है वो 0 के बराबर है, और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए हम आग्रह करेंगे संदीप जी से, और इनको जब जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ रहूँगा, और इनको ये जिम्मेदारी दी है, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से पालन करेंगे और वैश्य समाज का उत्थान हमेशा होता रहेगा। समाज के वरिष्ठ लोग आए हुए हैं आपके पास, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहते हैं सभी अपने बुजुर्गों का, उदय भाई साहब का, भाई साहब जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वैश्य समाज से। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि चाहे बात वैश्य समाज की हो चाहे किसी अन्य समाज की हो, हम तो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोगों ने इतना विश्वास जो हम पे रखा और हमें कोई भी दायित्व दिया है, या हमारे ऊपर आशीर्वाद है ये आपका कि आप लोग संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आकर हमारी जो ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो आपने आज आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप जो भी हमसे चाहते हैं, इस बात का वादा हम करते हैं कि हम भविष्य में एक परिवार के रूप में हमें